गर्मियों की छुट्टियां थीं। नेहा और उसके भाई बहन, सबसे बड़ी और समझदार चंचल साहसी और जिज्ञासु पुलकित शरारती छोटा भाई जैतिक और खुद कल्पनाशील नेहा अपनी दादी के गांव छुट्टियां बिताने आए थे, जो एक घने जंगल के किनारे बसा था। एक दोपहर बादल घिराए और हवा पेड़ों के बीच कुछ गुप्त बातें फुसफुसा रही थीं, तब चारों टहलने निकल पड़े। चंचल ने चेतावनी दी, सभी साथ रहना। ये जंगल जितना दिखता है उससे ज्यादा उलझा हुआ है। लेकिन नेहा की नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। सूखे पत्तों के नीचे एक पत्थर की पगडंडी छुपी थी। वो क्या है? नेहा ने पूछा। उन्होंने पत्ते हटाए। पत्थरों की वह संकरी पगडंडी जंगल के भीतर घूमती चली जा रही थी। पुलकित मुस्कुराई, चलो इसे फॉलो करते हैं। जैसे ही उन्होंने पगडंडी पर कदम बढ़ाया, उनके दिलों में रोमांच की लहर दौड़ गई। उनके चारों ओर के पेड़ और पौधे जैसे उन्हें अपने रहस्यों में समेटने के लिए तैयार थे। चंचल थोड़ी संकोच में थी, फिर भी सब उस रास्ते पर चल पड़े। कुछ देर बाद पेड़ हट गए और एक खुला मैदान आया। वहां था एक विशाल रहस्यमयी बेलों से ढका महल, जैसे कोई बहुत पुराना सपना। जैतिक ने जंग लगे फाटक को धक्का दिया और वह धीमे से खुल गया। इसे किसने बनाया? नेहा फुसफुसाई। मैंने कभी नहीं देखा, चंचल बोली, जबकि मैं इस जंगल को अच्छी तरह जानती हूँ। महल ऊंचा था, कुछ हिस्से टूटे हुए टावर बादलों को चीरते हुए ऊपर जा रहे थे। मुख्य दरवाजे के ऊपर एक अजीब निशान खुदा था, सोने की आंख जिसमें पंख थे। पुलकित ने दरवाजे को छुआ और वो अपने आप धीरे धीरे खुल गया, जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। भीतर घना सन्नाटा था। दीवारों पर दर्पण, धुंधले चित्र और जंग खाई मोमबत्तियों की स्टैंड लगी थीं। तभी एक चोर की आवाज आई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सब चौंक गए। कोई बात नहीं, पुलकित बोला, लेकिन उसकी आवाज अजीब गूंज रही थी। और तभी एक फुसफुसाहट गूंजी, मदद करो मुझे। नेहा ने घूमकर देखा, तुमने सुना? सबने सिर हिलाया। वे उस आवाज के पीछे पीछे एक लंबी सी गैलरी में पहुंचे। वहां एक विशाल काले संगमरमर वाला दर्पण था, लेकिन उसमें उनका प्रतिबिंब असली नहीं था। दर्पण में वे मुस्कुरा रहे थे, जबकि असल में उनके चेहरे गंभीर थे। जैतिक ने दर्पण को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और उसका हाथ उस पार चला गया। रुको जैतिक, चंचल चिल्लाई, लेकिन जैतिक पहले ही अंदर चला गया। नहीं, नेहा चीखी और पुलकित का हाथ पकड़कर कूद गई। चंचल भी उनके पीछे गई। जैतिक अंदर की दुनिया में खड़ा